का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 20 दिसंबर को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है। 20 दिसंबर को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की एक सीट भी खाली है राज्यसभा की, उस पर भी चुनाव होना है। कृष्णलाल पंवार के विधायक बनने के बाद से खाली हो गई है सीट। आंध्र प्रदेश की 3 सीटें, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की एक सीट पर भी चुनाव होना है। 10 दिसंबर को नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख है और 13 दिसंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। राज्यसभा की खाली 6 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। और रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी राज्यसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यसभा के लिए जो 6 सीटें थी पूरे देश भर की अगर मैं बात करूं, जिसमें एक सीट हरियाणा की भी है जो कि कृष्णलाल पंवार के इस्तीफा देने के बाद, यानी पहले विधायक बने उसके बाद मंत्री बने, इस्तीफा दिया गया था तो उनकी सीट खाली हुई है। अगर उसकी बात की जाए, 3 सीटें आंध्र प्रदेश की है, एक ओडिशा की, एक वेस्ट बंगाल की, तो उनके लिए कहीं कहीं अधिसूचना जारी की गई है। 3 तारीख को अगर मैं जिक्र करूं, 3 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अधिसूचना बाकायदा आधिकारिक जो सूचना है वो जारी की जाएगी। इसके साथ साथ 10 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे। 11 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 13 तक नाम वापस लिए जाएंगे और इसके बाद अगर बात की जाए 20 तारीख को मतदान होना, 20 तारीख को चुनाव होना है और 20 ही तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो यह शेड्यूल जारी किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा और आज जिस तरह से आज घोषणा की गई है, घोषणा के बाद 3 तारीख को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी की जाएगी चुनाव की और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 10 तारीख तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। एक बार फिर से बताऊंगा कि 10 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, 11 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 13 को नाम वापस लिए जाएंगे। ये तमाम प्रक्रिया जो है ये चलनी है। इसमें अगर बात की जाए, विड्रॉल जो है वो 13 तारीख को किया जा सकेगा, 13 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 20 तारीख को चुनाव होगा, 20 को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। 6 सीटें पूरे देश भर में, 3 सीटें आंध्र प्रदेश की, एक ओडिशा की, एक वेस्ट बंगाल की और एक सीट हरियाणा की जो कि कृष्णलाल पंवार के, जो कि मंत्री हरियाणा सरकार में, उनके त्यागपत्र दिए जाने के बाद सांसद पद से यानी राज्यसभा सदस्य के पद से त्यागपत्र दिए जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो इस सीट पर भी चुनाव होना है। बिल्कुल, लेकिन हरियाणा में अगर सियासी हलचल की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी के खाते में सीट रहने वाली है, बीजेपी के पास नंबर्स पूरे हैं, तो ऐसे में बीजेपी में कौन कौन से दिग्गज ऐसे नेता हैं जिनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, विचार किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या नेताओं की तरफ से भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है? पहले से चर्चाएं थी, जब किरण चौधरी को जो है सांसद बनाया गया था उस वक्त भी चर्चाएं थी, कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आया था। इसके अलावा मोहनलाल बड़ोली का नाम भी सामने आया था, लोकसभा चुनाव हारे थे वो, तो उनका भी नाम कहीं न कहीं सामने आया था। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी कहीं न कहीं दावेदारों में शामिल, हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं कि वो मैदान में नहीं है। जो अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी, जो कोर कमेटी जो फैसला लेगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। बीजेपी जो कि दावा करती है काडर बेस्ड पार्टी है, वो जो फैसला लेगी उसके अनुरूप ही काम किया जाएगा। तो मोहनलाल बड़ोली भी इस कतार में है और इससे इतर अगर मैं बात करूं, कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है, वो भी कहीं न कहीं दावेदारों में है। ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, कुछ ऐसे और लोग हैं, ऐसे चेहरे हैं जो कि इस राज्यसभा पद के लिए कतार में है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान लेगा कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाना है, वो तमाम चीजें पार्टी आलाकमान के पाले में है। लेकिन फिलहाल अगर दावेदारी की बात करें, सत्ता के गलियारों में जिस तरह की चर्चाओं की बात करें, आज इस बात की घोषणा की गई है, उसके बाद पार्टी किसको चुनाव मैदान में लाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोहनलाल बड़ोली की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो चेहरे हैं जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है। हितेंद्र, बिल्कुल, आप बने रहिएगा रवि हमारे साथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, या फिर और भी कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो रेस में माने जा रहे हैं।